सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सब काहे के लिए इकट्ठे होते हैं? सत्संग सुनने के लिए। सत्संग क्यों सुना जाता है? ताकि हमारी शुद्धि हो, हमारे कर्म कटें और हम पात्रता प्राप्त कर सकें, इसलिए सत्संग सुना जाता है। लेकिन केवल सुनने से काम नहीं चलता। अभी कुछ चर्चा हुई कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है गुरु माँ के, कुछ हो तो कुछ भी नहीं रहा है ऐसा लगता है, लेकिन आप स्वयं समय समय पर बताते रहते हैं कि हमें क्या परिवर्तन आ रहा है ना। क्योंकि केवल सुनना ही नहीं है, प्रैक्टिकल भी करना है। यहाँ पे एक शब्द आता है ज्ञान और विज्ञान, है ना। तो ये हमने आपको कई बार बताया है कि ज्ञान का मतलब है जब आप सुन रहे हो, ज्ञान के बारे में सुन रहे हो, ज्ञान की चर्चा हो रही है तो आप सुन रहे हो, ठीक है ये तो ज्ञान है। और जो सुन रहे हो उसको जीवन में उतार लेना, वो प्रैक्टिकल में ले आना, इसी को विज्ञान बोलते हैं। यहाँ विज्ञान का मतलब जो आपने सुना, जो आपने जाना, जो आपने समझा, उस पर अमल करना ही विज्ञान है। तो यहाँ पर ज्ञान विज्ञान दोनों की आवश्यकता है। केवल ज्ञान से काम नहीं चलता कि ज्ञान सुन लिया। आजकल तो जैसे आम भाषा में तो सभी कहते रहते हैं हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें ज्ञान मत दो, हमें ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। वो कौन सा ज्ञान की बात करते हैं? वो जगत के ज्ञान की बात करते हैं। यहाँ दो ज्ञान है, एक जगत का ज्ञान है और एक परमात्मा का ज्ञान है ना। तो जगत के ज्ञान में तो सभी लगे हैं और हर आदमी अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, कोई किसी से कम नहीं है। सभी बताते रहते हैं कुछ भी, जिसको जो आता है, और दूसरा बताए तो ऐसा लगता है हमें ज़्यादा आता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जगत में ही रचे बसे हैं, जगत में ही विचर रहे हैं, पूरी तरह से जगत में ही डूबे हुए हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा आता है, जगत के बारे में ही आता है। और सत्संग का सुनो तो ऐसा लगता है हाँ ये भी आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें तो बहुत आता है। तो अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि हमें भी आता है, कुछ थोड़ा बहुत सुना के भी बता देते हैं कि हमें भी आता है ना। लेकिन उतना आने से काम नहीं चलता। अभी हम थोड़ी देर पहले कहीं सत्संग के लिए गए थे, तो जब सत्संग खत्म हुआ तो एक महाशय थे, वो सुन रहे थे। अब उनको तो खलबली मची हुई थी अंदर, तो उन्होंने थोड़े 2-3 लाइन हमें बोल के बता दिया कि हम भी जानते हैं। हालांकि उन्होंने कोई गलत भाव से नहीं बोला, बहुत अच्छे भाव से बोला, लेकिन हर एक इसमें लगा है कि हम भी ज्ञान को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ही सुन रहे हैं, भले कभी ना तो इंटरेस्ट लेते हैं, ना जाते हैं, ना आते हैं, लेकिन मन में एक ऐसा भाव है कि हम भी ज्ञान जानते हैं। ये परिचय लोग समय समय पर जगह जगह पर देते रहते हैं, लेकिन उतने ज्ञान से काम नहीं चलता। हम ये बताना चाहते हैं कि उतने ज्ञान से काम नहीं चलता। अच्छा है आपको जितना भी आता है आपने याद कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर अमल करोगे तभी काम चलेगा। यहाँ तक कि जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में श्लोक वगैरह सीखते हैं, कुछ लाइनें सीखते हैं, तो वो भी इसीलिए सिखाई जाती हैं कि उस पर अमल करिए, है ना। जैसे कह देते हैं कि भाई अपना घर साफ सुथरा रखो, ऐसे दोहे आते हैं। कभी आता है कि भाई निंदक नियरे राखिए। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पढ़ाई के दौरान में सीखते हैं। तो क्यों सीखते हैं? ताकि उस पर अमल किया जाए। जब अमल करेंगे तब जीवन में उतरेगा। बहुत से लोग केवल इसलिए ही पढ़ाई करते हैं कि पढ़ाई करिए और जाके कॉपी में लिखना है, बस सुबह सब भूल जाओ, अगले दिन कोई परेशानी नहीं। लेकिन वो पढ़ाई नहीं है। जगत की पढ़ाई भी जब ही है जब आपने उस पर अमल कर लिया है, उसको जीवन में ले आए हो। मानो जब अनपढ़ थे तो हम बहुत गलत बोलते थे, कोई शब्द बहुत गलत बोलते थे। अब पढ़ाई के दौरान हमें पता लगा कि ये शब्द ऐसा नहीं, ऐसा बोला जाता है, तो हमारी ड्यूटी हो जाती है, हमारे पढ़े लिखे होने का जब ही सबूत मिलता है जब हम उस शब्द को सुधार लेते हैं। जबकि हमने बहुत देखा है कि पढ़ाई हो गई, सब हो गया, लेकिन बोलते वही रहते हैं जो बचपन की आदत होती है। ये पढ़ाई को नहीं दर्शाता, ये अनपढ़ के अनपढ़ ही रह जाते हैं। मतलब क्या है, केवल नंबर लेने के लिए कॉपी में लिखे आए, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, और ये जो हमारा जीवन है ये बिल्कुल अलग है।
तो ऐसा नहीं चलता। सत्संग में भी जो सुनते हैं उसको जीवन में उतारना होता है, उस पर चलना पड़ता है, उसको जीना पड़ता है। जैसा सुना या जैसा समझा उसको जब आप जीवन में उतारोगे, उस पर चलने लगोगे, तब बहुत परिवर्तन आ जाएगा। यही परिवर्तन है। तो जो करते हैं अपने जीवन में उनमें आज भी परिवर्तन है और आगे होता जा रहा है। लेकिन आदत तो डालना पड़ती है, बनानी पड़ती है कि जो हमने सुना है उसको अपने जीवन में भी उतार लें। अगर आप जीवन में नहीं उतारो तो हम क्या कर सकते हैं? हम सुना सकते हैं, हम समझा सकते हैं, हम आपके ठीक कर सकते हैं, लेकिन मानना और जीवन में उतारना, अभ्यास करना, ये आपका ही काम है। अगर आप अभ्यास नहीं करो तो हम क्या करेंगे बताइए? आपको कुछ नहीं हो रहा तो होएगा भी नहीं। अगर नहीं उतारा, नहीं जीवन में लेकर आए, उस चीज़ को आपने अपने दिमाग में नहीं रखा, समय समय पर उसका उपयोग नहीं किया, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते और ऐसे में कोई शुद्धि भी नहीं हो सकती, है ना? अगर आपको ऐसा लगता है कि वो तो कुछ भी नहीं रहा, हाँ ज्ञान पूर्णता नहीं हो रही होगी, लेकिन ज्ञान तो धीरे धीरे बढ़ रहा है सभी का, है ना? और जिनकी पूर्णता होती है वो हो जाती है, वो बोलते थोड़ी हैं। असली बात तो ये रहती है कि जिसकी पूर्णता होती है वो बोलता नहीं है, जो बोलता है उसकी होती नहीं है। ये हमारे उपनिषदों में भी दिया हुआ है कि जो बोलता है उसको मत मानो कि वो पूर्ण हो गया है। वो पूर्ण नहीं हुआ है, इसीलिए वो झलकाना चाहता है। जो पूर्ण हो गया है उसको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है ना? इसलिए इस तरह के श्लोक भी हैं इस उपनिषदों में। ऐसे श्लोक भी है, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः विज्ञातम अविजानताम अविज्ञातम विजानताम। क्या मतलब है? मतलब ये है कि यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः। जो ये कहता है कि मैं जान गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो कुछ जाना नहीं। और जो नहीं बोलता है, असली में तो वही जानना। तो इसका मतलब जो नहीं जानता है वो तो नहीं बोलता है, तो वो क्या जानना हुआ हो गया? नहीं, जानने वाला जब ये नहीं झलकाता कि मैं सब जान गया हूँ, तो फिर उसको दृढ़ हो जाता है। नहीं तो ये पूर्णतः जब तक आखिरी पीक पॉइंट पे नहीं पहुँचेगा, चोटी पे नहीं पहुँचेगा, तब तक गिरने के चांस रहते हैं। इसलिए इसको छुपा के रखना पड़ता है कि आप बोलिए मत, धीरे धीरे पकने दीजिए। आपने खिचड़ी बनाई घर में और आधे में ही खाने बैठो तो खाते बनेगी क्या? खाली सरका दोगे क्या? अभी तो गले नहीं चावल, है ना? खिचड़ी तो है लेकिन बनी नहीं है अभी। जब पूरी बनेगी तभी उसमें मज़ा आएगा, तभी उसका रंग छाएगा कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है, खिचड़ी अच्छी बनी। सबसे आसान है उदाहरण, खिचड़ी से आसान तो कुछ बनाना भी नहीं होता। दलिया खिचड़ी, बीमारी में भी ऐसा चलन है कि बीमारी में दलिया खिचड़ी खाते हैं, क्योंकि मान लो अकेला ही है कोई और वो बीमार हो गया तो दलिया खिचड़ी तो कोई भी बना लेगा, है ना? इतनी आसान रहती है। तो यहाँ पर भी यही बताया है कि पकने दीजिए। पकने पर अगर सही पॉइंट पे पहुँच गए तो आपकी पूर्णता हो गई। और पकते समय अगर सही टाइम पे नहीं पहुँचे, आप गिर गए, आप सही बात को नकारते रहे, आपने गलतियाँ कर दी, तो ज़रूरी नहीं है कि पहुँच जाए, है ना? तो एक बार समझ में आने के बाद फिर अंतर नहीं होता। ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर पूरी तरह से समझ गए हैं तो हमारे गुरुदेव तो ये कहते हैं अब समझ लिया, अब क्या बचा है। जब समझ में ही आ गई कोई बात तो आप कुछ भी करते रहिए, अब कोई रोक टोक थोड़ी है। नहीं करो तो भी रोक टोक नहीं है, करो तो भी रोक टोक नहीं है, जो भी करना, क्योंकि बात जो समझ में आ गई सो आ गई, है ना? इसलिए कह दिया कि जब समझ में ही आ गई तो फिर रोना क्या है। जब तक रोना था, जब तक समझ में नहीं आई, जब तक रोना था, जब तक क्लियर नहीं हुआ था कि क्या बोल रहे हैं, है ना? जब आपको समझ में आ गई तो एकदम समझ में आ जाता है कहाँ की बात हो रही, क्या बोल रहे हैं। कब हमने आत्मा को आत्मा के लिए बोला, कब हमने आत्मा को मन के लिए बोल दिया, कब हमने आत्मा को शरीर के लिए बोल दिया, ये पूर्ण पुरुष ही समझ पाता है। जिसको ठीक से समझ में आने लगा है, यही एक शब्द कई जगह अलग अलग अर्थ में अलग अलग काम आते हैं। अब आप अगर आत्मा को आत्मा की ही बात करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यार ये कैसे हो सकता है? जगत में तो अपने बच्चों को भी आत्मा कह देते हैं,
हमारी आत्मा है। ब्राह्मणों में तो हमने बहुत सुना है कि अक्सर लोग बोलते हैं ये मेरी आत्मा है। तो क्या मतलब है आत्मा का? क्या आत्मा जैसे सब है ऐसी वो है, लेकिन यहाँ शब्द यूज़ इसलिए हो रहा है कि हमारा ही खून है, हमारा ही शरीर का टुकड़ा है, इसलिए कह दिया कि हमारी आत्मा है। जबकि आत्मा सबकी एक ही है, अलग अलग आत्मा है ही नहीं। सारे में जहाँ तक भी आप सोच सकते हो, सब जगह जो आत्मा है एक ही है ना, वो फर्क है ही नहीं। इसीलिए कह देते हैं, ये हमने शायद पिछली बार भी बोला था, इसीलिए ये कह देते हैं कि जितनी चींटी में उतनी हाथी में, है ना। ये बात तो क्लियर है आपको कि क्योंकि पूरे में टुकड़े टुकड़ों में नहीं है। कह दिया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्यों कह दिया है? क्योंकि जीव जानता नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जानता नहीं, लेकिन है तो आत्मा ही। वो क्या जानता है? जीव क्या जानता है? कि मैं शरीर हूँ, है ना। शरीर हूँ, और शरीर तो सब अलग अलग हैं। शरीर एक ही शरीर नहीं है, सब अलग अलग है, लेकिन आत्मा एक ही है। और जब एक ही है, अगर बहुत सारी हो तो ये वाली मेरी, ये वाली तेरी, ये वाली उसकी, ये वाली उसकी, ऐसा हो जाए। अब जब एक ही है तो वही मेरी, वही तेरी, वही उसकी, वही इसकी, वही उसकी, सबकी, है ना। इसलिए कह दिया कि जितनी चींटी में है उतनी ही हाथी में है, या और किसी का भी बोल दो, कंगारू में है, या जिसका भी बोलना है, मनुष्य में है, पक्षी में है, मछली में है, सब में है एक वही। क्योंकि इस जगत में पानी के समुद्र हैं, है ना, तालाब हैं, अलग अलग सब कुछ हैं, लेकिन आत्मा का एक ही समुद्र है और उसमें सारा कुछ समा जाता है, और उसी को कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्म ही सारे में एक ब्रह्म ही है, और पूरा का पूरा ब्रह्मांड कहलाता है ना। ये भी समुद्र है, ऐसा समुद्र जिसमें सारे समुद्र समा जाएं। ऐसा समुद्र कौन सा है? आत्मा का समुद्र है ना। इसलिए कह दिया कि आत्मा एक ही है, लेकिन जो जीव है वो भी आत्मा ही है। क्यों कह दिया ऐसा? क्योंकि आत्मा के बिना जीव नहीं है। आत्मा के बिना जीव नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए वो मैं शरीर हूँ ऐसा मानता है आत्मा ही। ब्रह्म भी आत्मा और जीव भी आत्मा, और जीव में ब्रह्म, वो जीव की आत्मा। तो क्या टुकड़ा नहीं, उसमें रह रहा है। जैसे हवा में रह रहे हैं, हवा सब जगह है, सब के अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, लेकिन हवा तो अंदर जाती है, बाहर आती है, लेकिन ब्रह्म अंदर भी है, बाहर भी है। और कुछ भी हो जाए, भले ही हवा बाहर आ जाए, ऑक्सीजन बाहर आ जाए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर आती है, लेकिन ब्रह्म तो हर जगह अंदर है, बाहर है, और बीच में भी है, का मतलब बना ही उसी से। जब सब कुछ बना ही उसी से है तो परिपूर्ण है, कहीं कोई कमी नहीं है, हर जगह पूरी तरह से ब्रह्म है। इसीलिए तो कह दिया पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसलिए बोल दिया कि वो तो हर तरह से पूर्ण है, उसमें कोई कमी होती ही नहीं है। और दुनिया में एक ही चीज़ ऐसी है जो पूर्ण हर तरह से है, वो है ब्रह्म, आत्मा, सच्चिदानंद, परमात्मा। सब एक ही के अलग अलग नाम हैं। आपको जो पसंद हो वो बोल लो, है ना। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, जो ब्रह्म है वही सच्चिदानंद है। इसलिए अभी कह दिया सत चित आनंद। जब सच्चिदानंद को हम अलग अलग करके बोलते हैं तो इसमें तीन चीज़ें मिलती हैं। एक सत, सत मतलब सत्य, एक चित मतलब चेतन, और आनंद, आनंद मतलब ऐसी खुशी जो टूटे ना, ऐसी खुशी जो जाए ना। एक दुख है, एक सुख है, ऐसा सुख जो कभी अलग ही नहीं होने पाए। कितने भी दुख आ जाएं तो भी उसका असर खत्म नहीं हो, पूरी तरह से
जो परिपूर्ण सुख है वो आनंद है ना। आनंद का क्या मतलब है? जहाँ खुशी का भी काम नहीं है। आनंद और खुशी में, सुख में क्या अंतर है कि आनंद तो टूटता ही नहीं, आनंद तो परिपूर्ण है, पूर्णमतः पूर्णमिदं जैसा। लेकिन सुख टूट टूट के मिलता है, टुकड़े टुकड़ों में मिलता है। आया, कोई दुख की बात सुनी, सुख चला गया, दुख आ गया, है ना। कोई भी दुख की बात सुन ली तो सुख कहाँ रहा फिर? या तो सुख रहेगा या फिर दुख रहेगा। लेकिन आनंद ऐसा है, जो सुख है तो भी आनंद है, दुख है तो भी आनंद है, वो जाता ही नहीं। अच्छा, दुख है क्या? आनंद वाले को दुख है क्या? वो इतने बड़े सुख में है कि दुख कोई असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ठीक ठीक समझ लिया है, ठीक ठीक जान गया है। क्या जान गया है? कि वो हर जगह है, सब में है, अंदर है, बाहर है, और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जो सदा एक रस रहे वही ब्रह्म है। बाकी सब में चेंज आता है, सब में अंतर आता है। शरीर में भी अंतर आता है। बच्चा है, किशोर हो गया, जवान हो गया, अधेड़ हो गया, और बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, और अंत हो गया। क्योंकि जो आया है वो जाना निश्चित है, जो भी आया है वो तो जाएगा ही। लेकिन क्या है उसमें ऐसा जो न आया न गया? वो कौन है? वो कौन सा तत्व? आत्मा ही है। ना आया ना गया, और वही तो तुम हो। तुम वही हो जो ना आता है ना जाता है। तुमने मान लिया है कि मैं आया हूँ तो मैं जाऊँगा, लेकिन ना तुम आए ना तुम गए। कोई ऐसी चीज़, ऐसा समझ लो कि मिट्टी का लोंदा है हमारे पास। हमने उसको खूब दबा दबा के चारों तरफ से चौकोर कर दिया, तो मिट्टी नहीं रही ना, चौकोर हो गया। मिट्टी रही कि नहीं रही? है ना। फिर हमने ऐसा ऐसा करके उसको गोल कर दिया, तो है कि नहीं मिट्टी? लेकिन गोल हो गई। पहले कैसी थी? चौकोर थी। फिर हमने ऐसा ऐसा करके बेलन जैसा कर दिया, तो मिट्टी रही कि नहीं रही? मिट्टी हर हालत में, रूप बदल गया, नाम बदल गया, लेकिन मिट्टी का कुछ बदला क्या? मिट्टी तो बदलेगी नहीं, मिट्टी तो जैसी की तैसी। और मिट्टी कहाँ नहीं? मिट्टी हर जगह, है ना। मान लीजिए आपकी अंगूठी है, उसको खूब दोष दोष के हथौड़ी से हमने फिर को तोड़ दी, तो अंगूठी तो नहीं रही, लेकिन सोना भी नहीं रहा ना। सोना तो है, अंगूठी नहीं रही, सोना तब भी है। सब कुछ ऐसा ही, लेकिन दिखने वाली चीज़ों का उदाहरण इसलिए देना पड़ता है कि उसको तुम समझ पाते हो। जैसे समुद्र है, समुद्र में बहुत लहरें उठ रही है ना, तो लहरें हैं वहाँ समुद्र में, पानी तो नहीं है ना। तो पानी है तभी तो लहरें हैं। तो पानी मुख्य है कि लहर मुख्य है? पानी तो उठी, लहर तो उठी और समाप्त हो गई। तो लहर उठने से पहले क्या था? पानी। लहर बैठ गई तो क्या है? पानी। लहर कहाँ गई? आत्मा में ही। और कहाँ से आई थी? लहर पानी में ही समा गई, पानी में से ही उठी। लेकिन जब उठी तब लहर दिख रही है। जब शरीर मिला तो अब जीव दिख रहे हो। जब शरीर छूटा और दूसरा मिला नहीं तो क्या थे? आत्मा ही थे, लेकिन समझे नहीं थे। अंतर यह है कि जीव रहते हुए आत्मा को समझा नहीं था, इसलिए आगे भी जीव ही हैं, लेकिन है तो आत्मा। क्या मतलब हुआ कि एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा पकड़ा नहीं, तो क्या है? देखो यहाँ बड़ा उलझा हुआ जैसा लगता है जीव ही, ब्रह्म नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्म है। जैसे जीव में भी है तो जीव, मगर ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि जीवो ब्रह्मैव न परा। जीव और कुछ नहीं है, जीव शरीर नहीं है ब्रह्म ही, ये कहना चाहते हैं।
यहाँ हम ये बता रहे हैं कि जीव का मतलब शरीर। मैं शरीर हूँ ऐसा जीव कहता है, ऐसा जीव मानता है। मैं आया हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मर जाऊँगा, ऐसा जीव मानता है ना। लेकिन उसमें कौन सा तत्व है जो ना आया ना गया, ना पैदा हुआ ना मरने वाला? वो कौन है? वही तो तुम हो, तुम वही हो। बस रूप बदलते रहते हो, बदलते रहते हो, बदलते रहते हो। जब ये सारे रूप बदलना बंद हो जाते हैं तब तुम्हारा काम पूरा हो जाता है। रूप क्यों बदलते हैं? इतने रूप क्यों धरते रहते हो? क्योंकि कर्म बहुत कर लिए हैं। कर्मों को निपटाने के लिए तरह तरह के रूप रखने पड़ते हैं। कई बार मनुष्य जन्म में गुरु कितना भी बताए वो नहीं मानने को तैयार साधक। तो ऐसा जन्म देंगे जहाँ वो उसकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि बाकी योनियों का ये स्वभाव है कि जिसका जो स्वभाव है वही करेगा। मान लीजिए आपने मनुष्य जन्म में कर्म नहीं करे, मेहनत नहीं करी, गुरु कहता रहा लेकिन नहीं करी आपने कि मेरे को तो नहीं करना, मैं तो बैठे बैठे पालूँ। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर कर्म बचे हैं तो पहले आपको कर्म निपटाने पड़ेंगे। कई लोगों का कहना है कि हम तो कुछ नहीं माना, हमारा तो हो गया। ऐसा नहीं होता। कुछ पिछले जन्म में हो गया, कुछ अभी हो गया, कुछ आपके अनजाने में हो गया, लेकिन होता सब है। बस महापुरुषों ने, महात्माओं ने नाम दे दिया है। जैसे उस दिन भी बात चली थी, साधन चतुष्टय, बिना साधन चतुष्टय के कोई हो ही नहीं सकता। किसी भी महात्मा से पूछ लो। बस क्योंकि एक नाम है और वो आपने पढ़ा नहीं था, उसके हिसाब से कुछ किया नहीं था, इसलिए आपको लगता है कि नहीं किया। सारा कुछ किया है तभी यहाँ पहुँचे। हो ही नहीं सकता। अगर आपके बहुत गलत बातें थी तो आपने उनको सुधार किया है, वही तो साधन चतुष्टय। जो आप में गलतियाँ होती थी उनको आपने सुधार कर लिया है, वही साधन चतुष्टय है ना। सहन शक्ति बढ़ाई है, वही साधन चतुष्टय। आपने बुरा मानना बंद कर दिया है, वही साधन चतुष्टय। आसान भाषा का क्या मतलब है कि आपने अब सहन शक्ति बढ़ा ली है, तो क्या हुआ? ये तितिक्षा। सीधी सी बात है। पहले जरा बात में लड़ने लगते थे, किसी ने कुछ कहा हम बराबरी से शुरू हो जाते थे। बराबरी से क्यों? तुमसे ज़्यादा। तुमने एक गाली दी, हम 4 सुना देंगे। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, ये आदत ठीक नहीं, तो सुधारा आपने। तो इसको साधन चतुष्टय में क्या कहेंगे? तितिक्षा। आप तितिक्षा जानते नहीं थे, इसलिए मानते नहीं थे, मगर सुधार तो किया। तो सारा कुछ कहने का तात्पर्य यही है कि अगर वो नहीं होता है तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। आपने जानने में नहीं किया, लेकिन अपने को सुधार किया। वही जो सुधार किया ना, वही तो कमाई है और वही तो करना है, तभी तो समझने लायक बनोगे। इसीलिए तो कह दिया उसको। यही है आपका जो पात्रता है, वो यही है कि आप इन चीज़ों पे चल के अपने को ठीक कर लो। और जब ठीक करोगे तो तुम उसको पाने के लायक बन जाओ। क्योंकि परमात्मा किसी को कुछ नहीं कहता। जगत में कितने लोग गालियाँ दे रहे हैं परमात्मा। किसी का काम बिगड़ा कि बुरा भला बोलने लगते, यहाँ तक कि गुरु भी छोड़ देते हैं कई बार। कुछ बिगड़ गया, अच्छा होता रहा जब तक कोई परेशानी नहीं, और एक बार कुछ बिगड़ गया तो हमें नहीं मानना इनको, ख़त्म, सब भूल गया। जबकि अच्छा हो रहा था जब तो बड़ा मज़ा आ रहा था। अब जब आपके कर्म पड़े हैं तो अच्छा बुरा सभी होना है। वो तो अच्छा ही अच्छा होएगा क्या? जीवन में अच्छा ही अच्छा होता रहेगा? हो सकता है आप सत्संग सुनते हो, गुरु से सुनने के कारण आपके दुख कटे हों, बहुत सारे कर्म कटने के कारण, लेकिन कुछ तो कठिन कर्म होते हैं जो आपको भुगतने ही पड़ेंगे, इसलिए वो तो गुजरेगा आपके ऊपर। तो तितिक्षा काम आएगी वहाँ, है ना। और उपराम होना काम आएगा। जो जगत में इतने फंसे थे, जगत के ही अनुसार चलते थे, उपराम हुए तो वो चीज़ें अब असर नहीं करेंगी। तो उस भाषा को छोड़ दीजिए तो आपने सारा कुछ किया तब कहीं, और जिसने नहीं किया वो नहीं पहुंच पाएगा। सीधी सी बात है ना। क्योंकि यही पात्रता है। पात्रता उसको आसानी से समझने के लिए ऐसा बना दिया है कि आप ठीक से समझ लीजिए और जानिए कि क्या क्या होता है यहाँ पर, क्या अंतर है एक जीव में और एक ब्रह्म पुरुष में। अंतर क्या है, यही चीज़ ये बता देती है कि अंतर क्या है ना। नहीं तो अगर जीव जैसा ही रहे तो ब्रह्म नहीं होगा। है ब्रह्म,
कोई शंका नहीं कि वो ब्रह्म है, नहीं है, ब्रह्म ही है। लेकिन ब्रह्म कब होगा? जब पात्रता हो जाएगी। बिना पात्रता के हो नहीं सकता, इसलिए पात्रता के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो हम ये बोल रहे थे कि जैसे पानी है, पानी में लहरें उठी, बुलबुले आए, है ना, लेकिन पानी का क्या बिगड़ा? आप कुत्ते बन गए, बिल्ली बन गए, गधे बन गए, बुरे से बुरे जानवर बन गए, अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े बन गए, शेर बन गए, लेकिन आपका क्या बिगड़ा? आप तो जैसे के तैसे ही। यहाँ बैठ के इतना ही तो समझना है, जैसे सोने का कुछ नहीं बिगड़ा, कितने भी हथौड़ी चला दी हमने, लेकिन सोने का कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे ही आपका भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि आप तो सदा से हैं, और ब्रह्म हो जाएंगे तो भी सदा रहेंगे, अमर हो गए हैं। जबकि मरते तो पहले भी नहीं थे, कभी मरे ही नहीं। अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म कोई मरता है क्या? ब्रह्म तो मरता ही नहीं, लेकिन तब भी कह देते हैं ब्रह्म हो गए, मतलब अमर हो गए, अमृत पी लिया, अमृतत्व प्राप्त हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। क्या मतलब है? अब जान गए कि हम ब्रह्म हो गए, अब जान गए कि हम ब्रह्म पहले से थे, अब जान गए कि हम सदा से ब्रह्म ही थे, ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म ही रहेंगे। अंतर क्या हुआ कि अभी हम एक अलग टुकड़ा मानते थे, अंश मानते थे अपने आप को, अब पता लगा कि वो तो एक ही है और उसी के हम हैं, भाग नहीं है, वही हम हैं। धीरे धीरे क्या समझ में आया? समझते समझते पात्रता होने पे क्या समझ में आया कि वो जो एक है ना, वही मैं ही एक हूँ। हर एक को क्या महसूस होता है जब प्राप्ति होती है? मैं ही हूँ, सब में मैं ही हूँ, तू भी मैं, वह भी मैं, और मैं भी मैं, सब मैं ही। अभी एक बहुत अच्छा भजन गाया, उसका यही मतलब कि आप अब जाना मैंने कि जीव भी मैं ही, जानवर भी मैं ही, और ब्रह्म भी मैं ही, और सामान भी मैं ही, और जगत भी मैं ही। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो मैं नहीं। इसलिए प्राप्ति के बाद ऐसे ही लगने लगता है कि सब मैं ही, सब कुछ मैं ही, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं, मुझसे भिन्न है ही नहीं, क्योंकि वो एक तत्व जो है वो समझ में आने लगा कि वही मैं हूँ। जब मैं वही ही हूँ तब समझने को कुछ बचा नहीं, है ना। अब ऐसे तो समझ में, शब्दों में सबको आ रहा है, बताओ किसको नहीं आ रहा? सब अच्छे से जानने लगे कि मैं ब्रह्म ही हूँ, लेकिन क्या बरतने में चल रहा है? क्या व्यवहार में ऐसा ध्यान आ जाता है मौके पर कि मैं ब्रह्म ही हूँ? उस समय तो मुझे चोट लग गई, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। बोलने की बात नहीं कर रहे हम, महसूस करने की बात कर रहे हैं कि महसूस क्या होता है? अरे बड़ा दर्द हो रहा है यार, क्या करें बताओ, कहाँ जाएं? कुछ दिखाए आते, आत्मा को दिखाओगे पर डॉक्टर को, आत्मा डॉक्टर समझेगा क्या? उसने तो कभी सुना भी नहीं, थोड़ा बहुत सुन लिया होगा तो ज्ञान बांटेगा भले ही, लेकिन वो तो जानता ही नहीं ना, उससे ज़्यादा तुम जानते हो। लेकिन तब भी व्यवहार में क्या सोचते? अरे मैं तो बहुत परेशान। तुम कभी परेशान हुए ही नहीं, तुम में कोई परेशानी है ही नहीं, तुम्हें परेशानी छू नहीं सकती, तुम्हें कोई परेशान कर नहीं सकता, कोई कितना भी तुमसे लड़े परेशान नहीं कर सकता। तुम होते हो परेशान, उसका कोई दोष नहीं, किसी में दम नहीं है कि कोई तुम्हें परेशान कर ले। समझो इस बात। तुम कितना ही कहो कि मुझे वो फलाना बहुत परेशान करता है, लेकिन कोई परेशान कर ही नहीं सकता। अगर ये बात तुम्हें पक्की हो जाए और तुम्हारे व्यवहार में आ जाए तो बताओ किसके साथ रहने में परेशानी है? अभी क्या लगता नहीं वो मेरे को जमता नहीं है उसके साथ रहना, वो तो भैया नहीं रहे मेरे साथ, उसका कहीं और ठिकाना करो, है ना। तुम किसमें नहीं? जिसको अलग करना चाहते हो उसमें तुम नहीं, पता तो हो कि नहीं हो? उसमें तुम हो कि तुम ही वो है, वो ही तुम हो? समझो तो, तुमसे अलग है कौन? दुश्मन भी तुम ही, दोस्त भी तुम ही, आग भी तुम ही, पानी भी तुम ही, पृथ्वी भी तुम ही, आकाश भी तुम ही, और हवा तुम नहीं। सब तो तुम हो। कौन सी चीज़ है जिसको तुम अलग करो?
और जब तुम ही हो तो तुम में क्यों चिढ़ना, क्यों जलन, क्यों द्वेष, क्यों इच्छाएं? बताओ। जब सब कुछ तुम ही हो तो तुमसे बचा क्या है? फिर ये जलन क्यों, फिर ये चिड़चिड़ाहट क्यों? क्यों चिढ़ लग जाती है जल्दी से? क्योंकि उस समय तुम जीव भाव में होते हो। यही परीक्षा है। अगर तुम्हें बुरा लगता है इसका मतलब वहम में मत रहो, है ना। अगर तुम्हें चिढ़ लग जाती है तो अभी तुम कसर बाकी है। वो कैसे होगा? करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान। इसीलिए कह दिया पहले इतना अभ्यास कर लो कि बाद में असत ना हो। अभ्यास करते करते ही कब ब्रह्म हो गए पता नहीं लगेगा, लगेगा लेकिन तब भी ऐसा हो जाएगा कि जैसे कोई तरक्की करते करते पहली क्लास में डाल दिया, पढ़ते पढ़ते वो MSc कर लिया और नौकरी पे लग गया। कह देते ना पता ही नहीं लगा हमारा लड़का इतना बड़ा कब हो गया। अच्छा पता नहीं लगा क्या? अरे एक एक दिन रो रो के निकाले। बड़ी मुश्किल से जब पैसे मांगता था और हमारे पास नहीं होते थे तब इंतज़ाम कितना मुश्किल होता था, वो दिन याद करो। कई बार यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं जुटा पाते थे लेकिन करना पड़ता था इंतज़ाम, वो दिन याद करो। बड़ा कैसे हुआ याद तो करो मुड़ के। लेकिन तब भी क्या कह देते, मालूम ही नहीं पड़ा कब हो गया इतना बड़ा। ऐसा लगता है कि कल की बात है, गोदी में रहता था। बहुत लोग कहते मिलेंगे आप, एक एक दिन माँ ने रो रो के गुजारा और 5 साल का हो गया, अरे इतनी जल्दी बड़ा हो गया। माँ ही कह रही है, दूसरा नहीं। जिसने इतने दुख उठाए, जिसने इतनी परेशानियाँ उठाई, वो ही आज देख के खुश हो रही है। तो तुम क्या बड़े होने वाले हो? तुम क्या छोटे थे? तुम क्या धीरे धीरे बड़े हो गए? तुम हो कौन? बताओ तो। वो छोटे से बड़े हो गए वो तुम, कि जिसमें कोई अंतर ही नहीं पड़ा वो तुम? जो सदा से था, जो न जवान हुआ न बूढ़ा हुआ वो तुम, या जो जवान हो रहा था बूढ़ा हो गया वो तुम? अरे भैया हम तो बहुत बूढ़े हो गए, अब तो हमसे कुछ बनता ही नहीं है। तुमसे बनेगा कैसे? तुम तो आत्मा हो जिससे सब कुछ हो रहा है, बनता नहीं, करती नहीं, करता नहीं, वो तुम। होता सब तुमसे ही है और तुम करते कुछ हो नहीं। अब सोचो ये सब जादू के खेल है ना, अब इसको कैसे समझे? जादूगर को देखने जाते हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि आपके हाथ में घड़ी है और जादूगर ने कहा हाथ में घड़ी है, देख लो अच्छे से। हमने देख ली, 1 मिनट बाद उसने कहा अपनी कलाई देखो घड़ी है कि नहीं, गायब। कहाँ चली? ना किसी ने खोली, ना उतारी, ना कुछ कराई, क्या हो गया? ऐसा ही कुछ खेल लगता है। अरे बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। जादूगर की भी जादूगरी कम नहीं है, उसने ही बहुत पापड़ बेले कि जो सबका दिमाग बांध लिया, सबकी बुद्धि को बांध लिया उसने, तब कहीं ये कर पाया। तो फिर तुम तो उससे भी ऊंची चीज चाहते हो। तुम तो ऐसे हो जो सब में बसे हो, तुमसे कोई अलग ही नहीं है। पार ब्रह्म परमेश्वर, पर ब्रह्म कहो या पार ब्रह्म, एक ही बात होती है असली में पर ब्रह्म। लेकिन बोलने बोलने में लोगों ने धीरे धीरे पार ब्रह्म कर लिया। बात एक, कुछ भी कहो फर्क कुछ नहीं पड़ता। क्या मतलब है? उनको क्या समझ में आया? पार का मतलब सब जगह, सब चीज़ के पार भी जो है वो ब्रह्म है ना। और पर क्या? तो पर ब्रह्म तो परे, हर चीज़ से परे भी ब्रह्म है, उस चीज़ में भी है, उससे पहले भी है। कहीं उसका अंत है ना आदि है। जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, वो परमात्मा जो अजर है, जो अमर है, वो परमात्मा। अजर से क्या मतलब? जिसको जरा ने नहीं पकड़ा, जिसको बुढ़ापे ने नहीं पकड़ा, वो अजर। जो मरा नहीं वो अमर है ना। उसको अमृत पीने की कहाँ जरूरत? वो तो है ही अमर, सदा से अमर, सदा अमर। कुछ रहे न रहे, जगत रहे न रहे, कोई रहे न रहे, मगर वो जो सदा रहता है से तो जमता ही नहीं।
उसमें ना से फिट होता है ना तक फिट होता है। कोई चीज़ है भाई, इतने बजे से इतने बजे तक दिन रहा, इतने से इतने तक रात रही, इतने से इतने तक आप बैठे और इतने से इतने टाइम आप बैठ के चले गए। लेकिन ब्रह्म कब आया, कब जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? सब जा रहे हैं, वो जाता नहीं है। बताओ, वो कौन जो ना आता ना जाता? वो कौन ना आया ना गया? तुम ही तो हो। समझते रहते हो कि आए थे, अब जाने का समय हो रहा है, अब पता नहीं क्या होगा, अब घर का क्या होगा, अब कैसे चलेगा? जाने कितने चले गए, संसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? किस किस के घर में सब काम बंद हो गया? बताओ, कौन सा घर ऐसा है जहाँ कोई नहीं मरा हो? कोई जानता हो ऐसे घर को तो हमें बताओ, हम मिलने जाएंगे। सबके बाबा परबाबा हुए हैं और सबके नाती पोते भी होते चले गए और आगे भी होते रहेंगे, है ना? वो कौन है जो कभी न गया न आया, जो परबाबा में भी है, जो नाती पोते के बच्चे में भी है? वो कौन है? तो बताओ, फिर इतना भेदभाव क्यों, इतनी परेशानी क्यों, इतनी उलझन क्यों, इतनी चिड़चिड़ाहट क्यों, इतना द्वेष क्यों है? सब एक ही आत्मा तो है, फिर किससे द्वेष करता है, किससे चिढ़ता है, क्यों चिढ़ता है? बताओ। तो जब हो जाते हैं ना, तब फिर कोई द्वेष नहीं रहता। ये पहचान की बात बता रहे हैं। जो ब्रह्म हो गया उसे किसी से द्वेष नहीं होगा, और होएगा भी जब पहले से उसकी आदत होएगी द्वेष नहीं करने की। जिसको मोह बिल्कुल नहीं है वो हो गया। अब मोह को तो बहुत सी तरह से सोच सकते हो ना, लेकिन मोह किसका किसको, किससे किसको मोह? आत्मा के लिए क्या मोह, क्या ममता? वो तो सब कुछ है ना, उससे अलग कुछ है ही नहीं। जिससे कुछ अलग नहीं है वही ब्रह्म, जिससे कुछ भी अलग करा नहीं जा सकता वही तुम। अब बहुत मुश्किल है समझना कि अभी कह रही थी कि नहीं हो, द्वेष नहीं हो, कपट नहीं हो, और अभी कह रही जो सब कुछ है। तो जब सब कुछ है तो बराबर नहीं हुआ? बताओ। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, ठीक है, और अच्छा बुरा सब मिला दो तो क्या है? ना अच्छा है ना बुरा है तो क्या है? ब्रह्म ही ब्रह्म है, और है क्या? यही समझना है। हर बात में बस ब्रह्म ही है ऐसा समझना है। कुछ भी है तो ब्रह्म ही है, कुछ भी दिमाग में आया तो मैं ब्रह्म ही हूँ। ये जीने का ढंग, ये जीने का तरीका, ये सत्संग सुनने का लाभ, ये सत्संग सुनने से जीवन बनाना कि कुछ भी आता है किसी के लिए बुरा मन में आता है, मैं ब्रह्म, मैं क्या कर रहा हूँ? ये मुझे शोभा देता है क्या? अगर मैं ब्रह्म हूँ तो ये कैसे हो सकता है कि मैं द्वेष करूँ? अगर मैं ब्रह्म हूँ तो मैं क्यों इतना सबसे झगड़ता रहता हूँ? ये प्रश्न रखो अपने सामने। जब भी आपके मन में गलत आता है तो आप ये चीज़ सामने रखो कि यही तो हम हर संडे को सुनते हैं, और जब हम ब्रह्म हैं तो हमें क्यों बुरा लगे, हम क्यों चिढ़ें, हम क्यों द्वेष करें? क्या है हम में ऐसा जो हम दूसरे से द्वेष करें? उसमें क्या कमी है जो हम उससे द्वेष करें? कमी से तो कोई नहीं द्वेष करता, सब खुश होते हैं। हम में ज़्यादा है, उसमें कम है। क्या ब्रह्म कम है? ब्रह्म ज़्यादा है? बता दो, ज़्यादा कम क्या है? ब्रह्म, तुम तो ब्रह्म ही ब्रह्म हो ना, आदि से अंत तक तुम ब्रह्म ही हो, है ना? तो कमी क्या है तुम? कब द्वेष होता है? जब अपने में कमी लगती है। और अगर तुम ब्रह्म हो तो तुम्हें कौन से काल में कमी होगी बता दो? सुबह के टाइम,
दोपहर में सोते में हो जाती हुई। कब हो जाती है ही नहीं, सोते में तो और ब्रह्म ही ब्रह्म बचा, शुद्ध ब्रह्म ही है सोते में। जगते में तो मैं शरीर का भाव था, लेकिन सोते में तो कोई भाव ही नहीं है, बस ब्रह्म ही है। भाव अभाव सब बराबर। भाव का भी जहाँ अभाव हो जाता है वो ब्रह्म। एक भाव है कि ब्रह्म हूँ मैं, और एक ये कि पता ही नहीं है, भाव ही नहीं है किसी भी तरह, ना जीव का भाव ना ब्रह्म का भाव, और तुम हो पूरे, वो कौन है? जब तुम पूरे के पूरे हो और भाव कोई नहीं है, तब क्या है? ब्रह्म में भाव है क्या? कोई नहीं है। ब्रह्म में विचार है क्या? बिल्कुल नहीं है। ब्रह्म में सोच है क्या? नहीं है। आकांक्षा है क्या? नहीं है। शोक है? नहीं है। वो ब्रह्म और वो तुम। अब बताओ कितनी मेहनत है, इतना प्रैक्टिकल वर्क है, कमी है कुछ करने के लिए? मिनट मिनट में ये ध्यान रखना है कि मैं ब्रह्म हूँ। जब इसका बहुत अभ्यास हो जाए, सच्ची में हो जाओगे। तुम ठहरते ही तो नहीं हो उसमें। थोड़ी देर में किसी ने कुछ कहा, सब ब्रह्म ब्रह्म एक तरफ है। कैसे बोला तूने ऐसा? बोलते हो ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोलते हैं ना, बड़े बढ़ चढ़ के बोलते, तेरी ये हिम्मत है कि तूने ऐसा बोल दिया। कितनी बातें हैं हमारे पास, तो तुम हो क्या? बता दो। अच्छा, कुत्ते में तो नहीं है ब्रह्म, गधे में भी नहीं है, और उसने कह दिया कुत्ता। अब बताओ, कुत्ता क्यों लगा तुम्हें, ब्रह्म क्यों नहीं याद आया? जब उसने गधा कहा तो तुम्हें ब्रह्म क्यों नहीं याद आया, गधा क्यों लगा, ये बताओ। अच्छा, तो ये बता दो, कभी गधे नहीं हुए होंगे ना? 84 लाख से अलग है ना वो, तो नहीं है ना? तो फिर क्या परेशानी है? तुम क्या नहीं हो? एक बार विचार करके बता तो दो, तुम फलानी चीज नहीं हो, ये मत बोलना मुझे, तो हम मान लेंगे, हम अनाउंस करवा देंगे सारे। सब कुछ होते हुए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, यही तो जीव होने की पहचान है। अगर एक बार बात समझ में आ गई कि सब में मैं ही हूँ, तो क्या नहीं हो तुम? उल्लू कहते तो भी नहीं, उल्लू नहीं। और यही सब है जो हमें बुरे लग जाते हैं। अरे हम इतने होशियार, देखो उल्लू कह दिया। अच्छा, होशियार में है कि नहीं है? अच्छा, बुद्धू में है कि नहीं है? फिर तुम तो वो हो ही नहीं ना, बुद्धू हो ना होशियार, तुम तो ब्रह्म हो। जब ब्रह्म हो तो रोना किस बात का? लेकिन बात बात पे रोते हैं, बात बात पे दुखी होते हैं, बात बात में चिड़चिड़ाहट से भर जाते हैं, बात बात में हम द्वेष करते हैं। बस यही तो ब्रह्म नहीं होना है। कहीं तो कह भी देते हैं, नहीं नहीं ये इतना तो करना पड़ता है, महात्माओं के इतना तो बोलना पड़ता है। अरे बोलने से क्या फर्क पड़ना है, तुम तो जो वही रहोगे। नहीं बोलो तो भी और बोलो तो भी, वो तो अंदर ये समझ लेना है कि कोई कह रहा है, कुत्ता तो बोल रहा होगा, हम कभी कुत्ते भी हुए हैं। हम तो गधे की योनि से भी निकले हैं, तभी तो इतने मेहनती बने। आज हम इतने मेहनती क्यों? क्योंकि हमने खूब सामान ढोया है गधे जीवन में। गधे के जीवन में खूब ईंट ढोई, खूब मिट्टी ढोई, तब कहीं इस लायक बने हम। अब गधा अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बता दो, काम का है कि नहीं? कुमार से पूछो जाके, जिसकी रोजी रोटी उसी से चल रही। तो इस तरह से आपको हमारे यहाँ इतना बोलने का तात्पर्य इतना है कि आप हर वक्त ध्यान में ये रखो कि मैं ब्रह्म हूँ। उसे क्या लाभ होगा? जब कोई आपसे लड़ेगा तो आप लड़ने का नहीं सूझेगा, लड़ोगे भी तो ऊपर मानी लड़ोगे, अंदर से गहरा निश्चय है कि मैं तो ब्रह्म हूँ। ये जो कहता है कहना तो, और अगर हूँ भी कह भी दिया तो मैं तो हुआ भी हूँ ना कभी, तब तो यहाँ तक आया। कहते हैं ना कि 84 लाख घूमने के बाद फिर मनुष्य बनते हैं।
तो 84 लाख में से कौन सी चीज़ अलग रखोगे? कुछ भी ऐसा दिमाग में आता हो जिसको 84 लाख में से बाहर निकाल दें तो बताओ हमें। अरे 84 लाख जोड़ नहीं पाओगे तुम, कितनी किताबें कापियाँ भर जाएंगी तो भी 84 लाख का नाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि पता नहीं कितनी जातियाँ प्रजातियाँ हैं जिनको हम जानते ही नहीं। इसलिए सीधा फार्मूला 84 लाख, मतलब सारा कुछ 84 लाख में आ गए और उसमें हम घूमे हैं, उसमें घूम के आए हैं, तब कहीं ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मनुष्य बने। अब जो सौभाग्य है उसको लात क्यों मारें? अब जिसके लिए भगवान ने भेजा मनुष्य बना के, उसको तो हम लात से ऐसे मार रहे हैं जैसे फुटबॉल है हमारे सामने। फुटबॉल है क्या? सब हमें सहना पड़ेगा, सब हमें बर्दाश्त करना होगा। अब बर्दाश्त जिसको जैसी प्रैक्टिस डाल ले वैसे बर्दाश्त कर ले, और प्रैक्टिस नहीं डाले तो बस लड़ता रहे, पिटता रहे, रोता रहे, परेशान होता रहे। मैं तो बहुत परेशान, मुझे तो लड़के ही गालियाँ दे रहे। अरे तो वो पिछले जन्म का दुश्मन होगा ना, अच्छा चुका लेने दो उसको। कहते हैं ना, जब किसी तरह नहीं मानता तो बेटा बन के भगवान बेटा बना के भेज देता। तो पड़ोसी गाली देगा उतना बुरा नहीं लगेगा, और बेटा जब गाली देगा तब अच्छा लगेगा। बता दो, वो इसके साथ इंटरेस्ट मिल गया तो बेटा बन के आ गया। अभी भी चोट सहन नहीं होती है ना, क्योंकि हम जीव हैं। इसलिए जो हम बोल रहे थे, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसा, जो ऐसा बोलता है कि मैं पहुंच गया हूँ, मैं जान गया हूँ, मुझे आता है, वो नहीं है, पूर्णता नहीं है। और जो नहीं बोलता और सब जानता है, सब बोलता है, तो बोलते बोलते ही समझ में आ जाएगा कि पहुँचा कि नहीं पहुँचा। वो काहे को कहेगा, तुम कहने लगोगे कि मानो न मानो भैया ये तो पूर्ण है। कहने लगती कि नहीं पापा? क्यों कहने लगती? समझ में आने लगता है, क्योंकि आत्मा एक ही है। आत्मा जब एक ही है, अलग अलग हो तो ये हो सकता है कि हमें खबर है तुम्हें नहीं खबर। जब एक ही है तो आत्मा ही पूरा खबर दे देती है ना। तो जो उस तरह का होता है, जो साधक स्वभाव का होता है, उसमें अट्रैक्शन रहता है गुरु के लिए, उसमें अट्रैक्शन रहता है ब्रह्म की चर्चा सुनने के लिए। और जिसमें नहीं होता उसे फालतू बातें लगती है ना। बस यही तो पहचान है। अपनी खुद पहचान करने के लिए यही सब चीज़ें हैं कि आप अपनी पहचान करो कि आप कितना चिढ़ते हो, कितना बुरा लगता है, कहाँ कहाँ कैसा रिएक्ट करते हो दूसरे पे। तो इस तरह से आपको सब साफ साफ समझ में आने लगेगा कि आप कितनी ऊंचाई पे हो और कितने नीचे हो, है ना। तो हमें तो जब भी खुशी होगी ना, जब आपके जीवन में अंतर हो, आपके व्यवहार में अंतर हो, आप में सहन शक्ति हो। अभी तो गुरु का भी सुन लो तो बहुत बड़ी बात है। सुनते हैं, सब सुनते हैं, ऐसा नहीं। जो भी मानेगा वो सुनता है, और मानते तो सभी हैं, तो सुनते हैं। और गुरु तुम्हारे बुरे के लिए तो बोलने वाला नहीं है कि बुद्धू बना रहा है क्या, अपना काम निकालने के लिए कर रहा है क्या? बताओ। काम हमें निकालना है ना। हाँ ठीक है, लेकिन वो तो गुरु तो अपना कर्तव्य समझता है, क्योंकि जिसने सारे जीवन अपने कर्तव्यों को निभाया है वही इस पदवी पे आ सकता है। जिसने कर्तव्यों को लात मारी है वो नहीं आएगा। अब बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, जैसे सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट कर दिया कि ऐसा ऐसा करना है, हम कहेंगे हाँ होने दो, हम नहीं मानते। तो ये सही होगा? तो जो चीज़ हो गई उससे व्यवस्था ठीक रहती है। सब चाहते हैं कि ऐसा करें, हम भी कर रहे हैं, पड़ोसी भी कर रहा है, सब कर रहे हैं, तो आप भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सब आपकी समझ बदलनी है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस समझ बदलना, जो उसको कहते हैं विपर्य। कुछ का कुछ दिखता था, कुछ का कुछ लगता था, अब धीरे धीरे समझ ऐसी पलटी कि जो है वही दिखने लगा। तो क्या ब्रह्म दिखने लगा? बताइए, क्या ब्रह्म दिखने लगा? हाँ, दिखने लगा। सब में ब्रह्म ही दिखने लगा। हर चीज़ में ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। ये कौन सा समझ की आंखों से दिखने लगा? किस जो भी दिखता है, जो भी सुनाई देता है, जो भी चखने में आता है, जो भी छूने में आता है, सब ब्रह्म ही है।
ऐसा समझ में आ गया, मतलब सब जगह ब्रह्म दिखने लगा। और जब समझ आ गया तो आपका सब कुछ पलट गया, सब कुछ आपका बदल गया। क्योंकि किसका बदल गया? जो शरीर समझता था अपने आप को उसका। अब कुछ करने को बचा नहीं, अमर ही हो गए। जो अमर ही हो गया, कौन हो गया? क्या वो तो था ही, रहेगा ही। चाहे ब्रह्म हो जाओ तो भी और नहीं हो तो भी, फिर काय के लिए हुए ब्रह्म? बताओ। ब्रह्म हो ही पहले से, होना हवाना नहीं है, पर जानना है, समझ जाना है, उसके हिसाब से व्यवहार होने लगना है, उसके हिसाब से जीने लगना है, उसी हिसाब से आपका जीवनी बन जाए, उसी तरह से आपका करनी बन जाए, तो ब्रह्म हो गए। बहुत कठिन थोड़ी है कोई, बड़ा आसान सा है। तो यही सब करिए, अपने जीवन में लेकर आइए। जब हो गए तो फिर किसी से चिढ़ना नहीं, जलना नहीं, कुड़ना नहीं, परेशान नहीं होना, है ना? क्यों? क्योंकि सब में वही तो है। उसको ना कोई तोड़ सकता है, ना मरोड़ सकता है, ना जला सकता है, ना गीला कर सकता है। वो कौन? वो तुम ही, है ना? सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा। परमात्मा और तुम सोचो तो क्या हो? तुम कहाँ ले जा रहे हो अपने आप को? तुम परमात्मा हो। परमात्मा से ऊपर कोई चीज है क्या? कुछ दिखता है परमात्मा से ऊपर? वो तुमसे बड़ा है कौन भला? फिर कहीं इससे चिढ़ते हो, कहीं उससे चिढ़ते हो, कहीं उससे चिढ़ते हो। तुम्हें चिढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? तुम तो सबसे बड़े, तुम्हारे बराबर कोई है ही नहीं, फिर काहे का चिढ़ना? है ना भाई? ये मुँह है ना, सब अपने अपने हिसाब से उपयोग में लेते रहते हैं, काहे का बुरा मानना? तुम्हें कोई मुँह पकड़ता है तुम्हारा बोलने से? तो फिर दूसरे से काहे को चिढ़ना? सब स्वतंत्र है ना? आत्मा परतंत्र है, ब्रह्म परतंत्र है। ब्रह्म ही तो है जो सब स्वतंत्र है ना? और वो तुम, तो तुम स्वतंत्र ही हो, परम स्वतंत्र। तुम बंधन में मानो ही मत अपने आप, है ना? जो तुम बंधन है ना, वो सब बहुत तेजी से सब कट जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास सच्चा गुरु है, जो बड़ा भाग्य से मिलता है ना? कहने की जरूरत नहीं है सच्चे गुरु को, वो तो है ही तुम्हारे पास। वो तुमने उस पर हक जमा लिया है पूरा, है ना? अब हम भी तो थोड़ा हक जमाएंगे कि ब्रह्म ही हो जाओ, आ जाओ, खाली पड़िए। कौन कौन आना चाहता है? सबको बिठा लेंगे, है कि नहीं? आ जाओ, जिसको भी बनना है, जिसको भी होना है, वो मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, अभ्यास करे, और है ही ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। पहले भी ब्रह्म थे, आगे भी ब्रह्म हो, जब शरीर है तो भी ब्रह्म हो, है ना? तो जब ब्रह्म हो ही, फिर इसको दृढ़ तो करना है, और कुछ करना क्या है? केवल दृढ़ता लाना है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं हूँ। सब कुछ होता रहता हूँ, बनता रहता हूँ, बिगड़ता रहता हूँ। अब कुछ ऐसी कृपा हो जाए कि अब मुझे आगे बनना ही नहीं है, तो ब्रह्म ही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान